मैं शुरू अभिषेक सुधीर जी आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि या तो जानकारी नहीं है कि चल अचल मूर्ति क्या होती है, उत्सव मूर्ति क्या होती है, या तो फिर आप जानबूझकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले रामलला काल्पनिक, फिर गुड़िया जैसी मूर्ति और अब चल अचल मूर्ति को लेकर अलग तरीके की बातें। देखिए राकेश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से ऐसे बयान क्यों आ रहे। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी की भी भूमिका रही है इस मंदिर बनाने में। अगर हम 1989 की बात करते हैं तो जब 1989 में केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी राजीव गांधी के आदेश पर यहां आए थे और वीएचपी के अशोक सिंघल के साथ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में एक समझौता थी कि शिलान्यास होगी यही अयोध्या में राम जन्मभूमि पे। फिर जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने उनको, किसी को कर सेवक को रोका नहीं था। कांग्रेस की भूमिका रही है तो कांग्रेस क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहती, ये मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं तो कौन समझेगा ये? सॉरी, ये बात कौन समझेगा? क्यों भूमिका, क्यों क्रेडिट नहीं लेना चाहती? नहीं, क्रेडिट वही तो ये आप इनसे पूछिए कि क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे। श्रवण पांडे, क्रेडिट लेने में क्या दिक्कत है भाई? देखिए, सबसे पहले अयोध्या की इस धरा पे तमाम आपके दर्शकों को यहां से जय सिया राम। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी ने इसका धर्म के नाम पे अपनी राजनीतिक रणनीति तय करने का काम किया कि 2024 का जो रास्ता है वो राम के नाम पे देश की जनता से वोट मांगा जाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर बनवा रही है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है। नहीं, भारतीय मैंने ये सवाल नहीं किया। हम राम के नाम, मैंने सवाल था कि चल अचल मूर्ति का फर्क पता है या नहीं पता है? आप लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। मैं भी बताना चाह रहा हूं, अगर इससे पहले जो क्या रामलला की मूर्ति थी वो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठित थी या नहीं थी? और नहीं थी तो ये नहीं बताइए। आपके सवाल का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चल अचल मूर्ति का फर्क आपको पता है कि नहीं पता है? फर्क पता है, लेकिन क्या अर्थ निर्मित में पता है? आप बताइए। अगर भगवान सिंह को पता है ये बात? मैं फिर कहता हूँ, सबको पता है इस देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं केवल एक त्रुटि, ये जिन लोगों के साथ बैठे हैं आज सत्ता में, उन लोगों ने तो भगवान श्री प्रभु श्री राम को दशरथ का पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। राकेश जी, सुनिए, ये कह रहे हैं कि आप लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन गुड़िया ये बताएं, काल्पनिक ये बताएं, ठीक है, अचल मूर्ति को लेकर लोगों में भ्रम ये फैलाएं। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत साधुवाद करूंगा। आपके चैनल पर आज जब हमने प्रभु रामलला का विग्रह देखा ना, क्या सजल नयन है, कितने कमल जैसे खिले हुए पंखुड़ियों जैसे उनके नयन, क्या उनके चेहरे पर वो बालपन के भाव। हर आज राम भक्त का मन आह्लादित हो गया, प्रसन्नता से भर गया कि हमने अपने प्रभु रामलला के इन 500 वर्षों के बाद हम दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमको श्रेय चाहिए, क्रेडिट चाहिए। सच ये है कि सन 1949 में जब पहली बार मूर्तियों का प्राकट्य हुआ तो पंडित नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को मना किया कि मूर्तियां वहां से निकलकर बाहर रखवा दो, लेकिन के नायर यहाँ के कलेक्टर थे जिन्होंने उन मूर्तियों को वहां बनाए रखने का निर्णय किया, जिसके बदले में उनको सस्पेंड तक किया गया, निलंबित किया गया। वो हाईकोर्ट जाकर के अपना निलंबन वापस लेकर आते हैं और ये कांग्रेस आज कह रही है कि हमको श्रेय चाहिए। सच ये है कि ये अयोध्या आज सजी धजी दिख रही है। इन्हें लग रहा है कि आज पूरा देश राममय हो गया है, तो कैसे हम भी इसका लाभ और पिसान पोत के भंडारी बनना चाह रहे हैं। ये अयोध्या में लोग जानते हैं, अवधि में मुहावरा है ना, पिसान पोत भंडारी। ये पिसान पोत कर भंडारी नहीं हो सकते हैं। सच ये है कि राम मंदिर के मार्ग में हर प्रकार के रोड़े अटकाने का काम इन्होंने किया है, हर प्रकार से राम भक्तों की भावनाओं को इन्होंने भटकाने का काम किया है, उनको कष्ट पहुंचाने का काम किया है। इस ठंड में जब टेंट फट जाया करता था, भगवान राम को ठंड लगा करती थी, राम भक्त ये गुहार लगाते थे कि हमारे भगवान का टेंट बदल दिया जाए, कितनी पीड़ा होती थी। लेकिन आज ये राम भक्त आह्लादित है। मैं इसी पर आ रहा था राकेश जी, मैं इसी पर आ रहा था। श्रवण पांडे, जितनी आपने बातें कर ली, मान लिया इनकी सारी गलती, ये राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप राम के सबसे बड़े साधक हैं, तो ये दर्द उस समय क्यों नहीं नजर आया जब रामलला टेंट में थे? मैं फिर जब ये तय नहीं हो पाता था कि उनको भोग सही तरीके से चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, पूजा सही तरीके से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। आज आप पूजा विधि सही नहीं हो रही है, आप सवाल उठा रहे हैं। मैं कहता हूं, जो लगातार निर्मोही अखाड़ा के महंत जो लगातार राम मंदिर में पूजा करते आए हैं,
आखिर उनको दरकिनार क्यों किया गया? नहीं, नहीं, आज सुनिए, अरे, बिल्कुल श्रवण पांडे सुनिए भाई, सुनिए मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं भागने नहीं देता हूं। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं तो निर्मोही अखाड़ा क्या आप नहीं, निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता है? आप निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता है? मैं कह रहा हूँ आप पूजा सुनिए ना, आप पूजा विधि पर सवाल उठा रहे हैं ना? अरे सुनिए, सवाल पूजा पद्धति पे नहीं, आपने सवाल पूछा, तो आपने सवाल, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपका ये दर्द तब था जब रामलला टेंट में थे? आप बताइए, दर्द नहीं होता, पूजा सही तरीके से नहीं हो पाती थी, टेंट बदल दिया जाए, फट गया है। मैं फिर कहता हूँ, राम मंदिर का ताला कौन खुलवाया? राम मंदिर का शिलान्यास कौन किया? तो क्रेडिट नहीं लेना चाहते धर्म के नाम पे क्रेडिट। हम धर्म का नाम हम व्यापार नहीं करना चाहते हैं, हम राम के नाम पे देश को नहीं लूटना चाहते हैं, हम देश की जनता के उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं जो जनता को जरूरत है। राम भक्त सभी हैं, तो लेकिन 22 टेंट फट गया, लेकिन 22 को वही भक्त अरे सुनिए आएंगे। ना श्रवण पांडे, सुनिए, राकेश त्रिपाठी जी, रामलला का टेंट फट गया, प्रसाद सही तरीके से नहीं चढ़ पा रहा, पूजा सही तरीके से नहीं हो पा रही, क्या ये मुद्दा नहीं था? नहीं, ये सच बात तो यही है ना, इन मुद्दों को ये भुला देना चाहते हैं, उस पीड़ा को ये भुला देना चाहते हैं जो पीड़ा राम भक्तों ने सही है कि हमारे आराध्य फटे हुए टेंट के भीतर कैसे सर्द में, कैसे जाड़े में, कैसे कष्ट भोगा करते थे। ये राम भक्तों के हृदय से पूछिए कि कितनी पीड़ा थी, और आज जब भव्य मंदिर बन रहा है तो क्या प्रसन्नता है। इस भाव को ये समझना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि धर्म का व्यापार, क्या राजनीति व्यापार करते हैं? अब क्या कि धर्म का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं? धर्म को व्यापार के साथ जोड़ने का काम ही क्यों करते हैं? आपने हमेशा धर्म की गलत व्याख्या करने का प्रयास किया। आपने 42वें संविधान संशोधन से संविधान के भीतर सेकुलर शब्द लिख करके इस भारत के धर्म परायणता का मजाक उड़ाने का काम किया है। भारत तो सर्वधर्म संभाव के साथ चलता है, सबका साथ सबका विकास के साथ चलता है, साहचर्य की भावना के साथ चलता है। लेकिन आपने केवल तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार से प्रयास किया है कि कैसे सनातन को, कैसे हिंदू कैसे अपमानित किया जा सके। ठीक है योगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करता हूं। मैं राकेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शिवपाल जी का बयान आया है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि कार सेवक पे गोली चलाया था, हमने सही किया था। मेरा सवाल ये है भाजपा से कि अगर राम भक्तों पे किसी ने गोली चलवाई है तो आप उनको पद्मश्री क्यों दे रहे हैं? आप मुलायम सिंह यादव जी को पद्मश्री दिया है, हाँ, आपके हिसाब से नहीं, सुनिए, ये सवाल मेरा सवाल ये है, आपके हिसाब से पद्मश्री, आप सबसे बड़े राम भक्त आपके हिसाब से पद्मश्री देना गलत है? पद्मश्री क्यों? अरे गलत है ना आपके हिसाब से? जवाब, अरे मैं पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से सही है गलत है क्या पद्मश्री देना? हाँ, अगर ये राम भक्त है, अरे उनकी बात छोड़िए, आपके हिसाब से सही है गलत है? जिसने राम भक्त पे गोली चलाई उनको पद्मश्री देना बिल्कुल गलत है ना? गलत। तो जिस पार्टी को आप फेवर करें उस पार्टी से पहले जाकर कहिए कि ना उनके साथ गठबंधन करें। कह रहा हूँ उस पार्टी से जाकर कहिए कि 24 में ना गठबंधन करें। उनको राम भक्त, उससे दिक्कत होगी राम भक्तों को। उनका काम आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मोदी जी ने सम्मानित किया था, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मोदी जी ने अपना काम कर रहा हूँ, और जनता की तालियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं। जाकर कहिए कि ना गठबंधन करें, उन पार्टी के नेताओं से मिलिए। राकेश जी ने जो सवाल पूछा है मैं सवाल का जवाब दे। मोदी जी उनको नेताजी बुलाते थे, मोदी जी उनको सम्मानित किए, पद्मश्री दिया गया था, तो आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे? जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए, 30 सेकंड फिर बाकी में। देखिए इसी रामचरितमानस से इसका भी जवाब मिल जाएगा। रावण शिव भक्त था, क्या इसमें किसी को कोई संशय है? रावण परम ज्ञानी था, क्या इसमें किसी को कोई संशय है? लेकिन रावण अत्याचारी, पापी, दुराचारी और राक्षस प्रवृत्ति का था, इसमें भी किसी को कोई संशय नहीं। तो आप रावण को पद्मश्री दे रहे हैं? मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव रावण को पद्मश्री दे रहे हैं? सूर्या मैथिल, रावण के हिसाब से गोलियां चलवाना गलती, पद्मश्री देना गलती, लेकिन गठबंधन करेंगे उनके साथ। बिल्कुल राकेश भाई, इसे ही तो कहते हैं ना कि ये नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और जमीन पर चांदतारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं हर जगह, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम राजनीतिक रूप से लाभ नहीं लेंगे। अरे भैया, यहाँ जनता से पूछता हूँ, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, किस पार्टी ने कहा था? और जो कब्रिस्तान की राजनीति करते थे, जो आपकी राज की राजनीति करते थे 2014 से पहले, क्यों भैया सिर्फ अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाते थे, होली पे कहते थे पानी मत बर्बाद करो, उसके अलावा दीपावली पे कहते थे पटाखे मत जलाओ। यानी कि हर तरीके से सनातन को दबाने की, हमारे उत्सवों को मनाने में अड़ंगा लगाते थे। और आज खड़े होकर कह रहे हैं यहाँ पर सनातन को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सनातन दबा नहीं था।
जरा रामलला की तस्वीर अभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर है और अर्पित दास महाराज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ रामायण की चौपाइयों का जिक्र राकेश त्रिपाठी जी ने कर दिया। लोग अयोध्या के कोने में चले जाइए, हर आदमी राम धुन में मस्त है, हर समुदाय के लोग, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की सियासत जब 2 दिन का इंतजार है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश इस दृश्य को देख रहा है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की बात से इस आज की बात को प्रारंभ करता हूं। अवश्य देखिए देखन जोगु, कर कर कृपा पधारिये लोगु। इस अयोध्या की छटा और इस दिव्य छटा को देखने के लिए पूरे देश से लोग अयोध्या में आने वाले हैं। और आपको बता दें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिन लोगों का विनाश का समय आ गया है वो लगातार कभी भगवान राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी राम मंदिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी गाय माता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और कभी किसी का सहारा लेकर सनातन धर्म पर वार करते हैं। भगवान श्री राम का विग्रह आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इन धूर्त लोगों को कौन बताए ये भगवान कृष्ण की या भगवान राम की प्रतिमा में कौन बाल स्वरूप है, कौन बड़े हैं, ये कितने बड़े ज्ञानी हैं। भगवान श्री राम 5 वर्ष के 51 इंच की प्रतिमा कितनी दिव्य और अलौकिक दिखाई दे रही है, ये देखिएगा आप। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन